नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने देखा होगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिगम की कठिनाइयाँ। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 1-2 नंबर का ज़रूर आता ही आता है। आपने देख पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, डिसमोर्फिया। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए इन सभी का पूरा डिटेल से जानते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका आता है डिसलेक्सिया, और इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ही ऊपर आपको मिलेगा पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी के आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उनको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। वो 15 मार्क्स आपके लिए लाने में बहुत ही मददगार साबित होगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया की बात करेंगे। आपकी एग्जाम में हमेशा आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कैसा होता है? जो आपके पठन संबंधी समस्या होती है वह क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। पठन संबंधी जो भी समस्याएं हो डिसलेक्सिया कहलाती है। कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चे की पढ़ना में, बच्चे की जो है पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, तो वह कौन सी अधिगम की कठिनाइयां पर दूर कर सकता है? तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। या पूछ लिया गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी समस्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ खींचना होता है। अगर यहाँ पर हम देखें ये चीजें बना दी गई ना, दोनों चीजें, तो क्या हो गया? हमने ग्राफ खींच लिया। तो ग्राफ मतलब क्या होता है? डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधी समस्या। अगर आपकी एग्जाम में आ गया कि लेखन संबंधी समस्या क्या, कौन सी आपकी अधिगम की कठिनाई होगी, तो डिसग्राफिया हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी डेस्क, क्या है? डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया आ गया। कैलकुलिया मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर हम क्या करते हैं? जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, गणना संबंधी करते हैं। तो गणना संबंधी समस्या का क्या होता है? डिसकैलकुलिया को बोलते हैं। अगर डिसकैलकुलिया है यानी गणना संबंधी समस्या, अगर बच्चे को प्लस माइनस से गणना संबंधी समस्या आ रही है तो कौन सी अधिगम की कठिनाई होगी? डिसकैलकुलिया हो जाएगी। अगला है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया की बात करेंगे। डिस्प्रेक्सिया में हम कौन सी कठिनाई होती है? ठीक है, बच्चे की जब गति कौशल संबंधी आए, यानी बच्चा जो है गति कौशल की संबंधी उसे कठिनता आ रही है। गति यानी कि बहुत ज्यादा लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ नहीं पा रहा है, तो उस अधिगम की कठिनाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर बच्चा जो है गति कौशल संबंधी समस्या आ रही है बच्चे को, तो डिस्प्रेक्सिया उसे बोलेंगे। फिर लास्ट में इससे क्वेश्चन भी करेंगे कि आपकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके डिस्पेक्सिया हो गया। अब बात आता है जो नेक्स्ट है, देखिए जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्पेक्सिया, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अधिगम की कठिनाइयाँ का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन तक जरूर देखिए आप लोगों, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है दोस्तों। अब आ गया आपका क्या है? डिस्कैलकुलिया के बाद आता है डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में कौन सी आपकी समस्या होती है? गति कौशल संबंधी आती है, डिस्प्रेक्सिया में आती है, ठीक है। अब आता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया, मोर्फिया आपने सुना होगा, मैंने ट्रिक बताता हूँ। इन लोग क्या है, हमें भूल जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है इन अधिगम की कठिनाइयाँ, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है अधिगम की कठिनाइयाँ से, ठीक है। देखिए सिंपल होता है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कैलकुलिया में क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग यानी कि गणना संबंधी समस्या। डिस्पेक्सिया, प्रेक्सिया यानी प्रेशर। प्रेशर कहाँ होता है? गतिक, ठीक है। प्रेशर कहाँ दिया जाता है? प्रेशर यानी गति हो गया, प्रेशर देंगे, ठीक है, तो गति का आ जाएगा। गति गति कौशल संबंधी आपकी डिस्पेक्सिया हो गई। फिर आता है आपका डिसमोर्फिया। स्वयं मोरफ्रिया, मोर आ गया ना शब्द, यहाँ पे लिखा है डिसमोर्फिया, मोर शब्द आ रहा है ना, तो इस मोर को आपको क्या करना है? मोर यानी स्वयं। इंग्लिश में क्या होता है? मोर मी होता है ना, तो यानी कि स्वयं कर दीजिए, ठीक है। कहते हैं ना होम लैंग्वेज, ये मोर आए, मोर आए, कहते हैं ना ये मेरी चीज है, यानी कि होम लैंग्वेज में क्या हमेशा बोल देते हैं, गांव में बोलते हैं कि मोर आया, मोर चीज आया, ठीक है। तो वो मोर, या वहां पे स्वयं को तुलना कर देना है। स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना कौन सा है आपका अधिगम की कठिनाइयां माना जाता है? डिस्मोर्फिया माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों अफेजिया। ये बहुत ज्यादा देखिए पूछा जाता है अफेजिया। अफेजिया यहाँ से आपको नाम से ही ट्रिक चलता है, क्योंकि इन नाम में भी ट्रिक छिपा हुआ है। जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ऐसी ट्रिक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अफेजिया यहाँ पर देखिएगा भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। जो भाषा की संप्रेषण संबंधी समस्या होती है आपकी अफेजिया कहलाती है। अफेजिया संप्रेषण, ठीक है, अफेजिया संप्रेषण, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अपना नेक्स्ट आता है, अगला है क्या दिया हुआ है आपका, डिमेंशिया। अब भैया ये डिमेंशिया जो अधिगम की कठिनाइयां हैं कहाँ पर होती है, तर्क न कर पाना। अगर बच्चा जो है तर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्मरण शक्ति कमजोर है बच्चे की, तो कौन सी अधिगम की कठिनाई होगी, वो क्या होगा, डिमेंशिया हो जाएगा। अगर बच्चा तर्क नहीं कर रहा है और स्मरण शक्ति बच्चे की कमजोर है, आईक्यू लेवल बहुत ही कम है बच्चे का, तो कौन सी अधिगम की कठिनाई होगी, डिमेंशिया, मेंशिया, ठीक है। मेंशिया मतलब क्या हो गया, मेंटल है, ठीक है ना, मेंटल। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अफेजिया। अफेजिया मतलब क्या होता है, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, ये आपने पढ़ लिया। डिमेंशिया आपने पढ़ लिया कि तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। अब आती है बात यहाँ पे डिस्थीमिया। यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ आपका, डिस्थीमिया लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि गंभीर तनाव की अवस्था, ठीक है, डिस्थीमिया, स्थीम, ठीक है, आपने समझ लिया क्या है, डिस्थीम यहाँ पे लिखा है, डिस्थीमिया। तो गंभीर तनाव की अवस्था में अगर बच्चा रहता है, कभी बच्चा देखे होंगे सोचता रहता है बच्चा, ठीक है ना, जब बच्चा ज्यादातर सोचता रहता है वो क्या हो, गंभीर तनाव की अवस्था में होता है, तो वह आपकी कौन सी अधिगम की कठिनाइयां कहलाएगा, डिस्थीमिया कहलाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रोजेरिया। प्रोजेरिया, ठीक है, दिया है ना आपका प्रोजेरिया, यानी कम आयु में वृद्ध दिखना, ठीक है। बच्चे हमेशा देख कम आयु के होते हैं, सबसे कम आयु उनकी क्या है, बहुत कम होती है, और बच्चों के जल्द से जल्द बाल निकल आना, ठीक है, जो उनकी चमड़ी होती है शुष्क दिखने लगती है, रूखी दिखने लगती है, यानी वृद्ध अवस्था बहुत ही कम में दिखने लगते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो कौन सी अधिगम कठिनाइयां होती है, आपकी प्रोजेरिया होती है, क्या होगा, प्रोजेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बुलीमिया, ठीक है ना। बुलीमिया में क्या होता है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता, जो भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, वो उसकी अगर योग्यता में कठिनाइयां आती हैं तो अधिगम की कौन सी कठिनाई माना जाता है, बुलीमिया माना जाता है, ठीक है। तो एक बार चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी कठिनाइयां, ठीक है दोस्तों। तो डिसलेक्सिया किसका होता है, पठन संबंधी समस्या का होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या को किसको बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। गणना संबंधी समस्या को क्या बोला जाता है, डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। गतिक कौशल संबंधी क्या बोला जाता है, डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। गतिक कौशल, गतिक यानी कि प्रेशर, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, इतना याद रखना, ट्रिक याद रखिए, वाकई में आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देते समय आप ये चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर रहता है, टाइम की बॉन्डिंग रहती है, ठीक है, समय का पाबंद रहता है वहां पर, ठीक है। तो डिस्मोर्फिया में क्या होगा आपका, स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, डिस्मोर्फिया आपका होगी अधिगम की कठिनाइयां, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट की भाषा संप्रेषण संबंधी जो समस्या होती है किसमें होती है, आपके अफेजिया में होती है। अफेजिया में क्या होता है, भाषा संप्रेषण संबंधी की समस्या के जो अधिगम की कठिनाई होती है उसे आपका अफेजिया बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिमेंशिया, यानी तर्क ना कर पाना। अगर बच्चा तर्क नहीं कर पा रहा है, स्मरण शक्ति बच्चे की कमजोर है, तो वह कौन सा आपका अधिगम की कठिनता में आएगा, डिमेंशिया में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका गंभीर तनाव की अवस्था। अगर बच्चा गंभीर तनाव की अवस्था में होता है तो कौन सी अधिगम की कठिनाइयां होती है, डिस्थीमिया होती है, ठीक है। कम आयु में जो है वृद्ध दिखने लगते हैं बच्चे, तो उसे हम प्रोजेरिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कौन से अधिगम की कठिनाइयां होती हैं, प्रोजेरिया की होती है। फिर भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी अगर योग्यता पे अगर अधिगम की कठिनाइयां हैं तो आपका बुलिमिया बोला जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपके अधिगम की कठिनाइयां हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि गतिक कौशल संबंधी जो समस्या आती है, अभी हमने बताया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो गतिक कौशल संबंधी समस्या होती है वह किस प्रकार के एक अधिगम की कठिनाइयां माना जाता है। अगर बच्चे में गति कौशल संबंधी समस्या है, ठीक है, तो उसमें क्या बुलिमिया माना जाएगा, प्रोजेरिया माना जाएगा, डिस्पेक्सिया या फिजा। देखिए बुलिमिया में जो आपका गति कौशल है वो आपका जाएगा डिस्प्रेक्सिया माना जाता है। गतिक यानी प्रेशर, मैंने बताया था प्रेक्सिया, प्रेशर यानी गतिक, ये चीज। बुलिमिया में क्या होता है, बुलिमिया में होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी जो योग्यता में होती है। प्रोजेरिया में आपका क्या होता है, कम आयु में वृद्ध दिखना यानी प्रोजेरिया हो जाएगा, ठीक है। और अफेजिया में आपका क्या होता है, अफेजिया में होता है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि पठन संबंधी समस्या, ठीक है। अगर बच्चे में पठन संबंधी समस्या है तो कौन सी अधिगम की कठिनाइयां यहाँ पर होगी, डिसलेक्सिया होगा, प्रोजेरिया होगा, अफेजिया होगा या कोई नहीं। देखिए पठन संबंधी समस्या होती किसमें होती, पढ़ने की समस्या यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। पठन संबंधी समस्या का हो जाएगी आपकी डिसलेक्सिया हो जाएगी। और प्रोजेरिया का हमने बताया था ना, इसका जो भी ऑप्शन प्रोजेरिया में क्या होता है आपका
कम आयु में वृद्धि दिखना, ठीक है। और अफेजिया का भी हमने बता दिया कि भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, ठीक है। और भी क्वेश्चन चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आपका गणित संबंधी जो है, ठीक है, गणित संबंधी जो अयोग्यता यहाँ पे दिया गया है। काफी बार ऐसे एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं आपके कि गणित संबंधी अयोग्यता क्या कहलाएगी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, कोई नहीं। देखिए गणित संबंधी जो अयोग्यता होती है आपकी क्या कहलाती है, आपका डिसकैलकुलिया कहलाती है। गणित संबंधी जो अयोग्यता होगी डिसकैलकुलिया कहलाती है। मैंने आपको ट्रिक से माध्यम से पूरा बता दिया था, ठीक, कितनी आपके अधिगम की कठिनाइयां होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन भी करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गणित संबंधी अयोग्यता गणित यानी कि कैलकुलेटर, कैलकुलिया, ठीक है। और डिस्ग्राफिया में क्या होता है आपका लेखन संबंधी हो जाता है। डिस्पेक्सिया में क्या होता है आपका, मैंने बताया प्रसर यानी गतिक कौशल संबंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा संप्रेषण में कठिनाई, ठीक है। अगर भाषा संप्रेषण में कठिनाई हो रही है तो बच्चा कौन सी अधिगम की कठिनाई में आएगा, अफेजिया में आएगा, डिसलेक्सिया में, डिस्ग्राफिया में, बुलिमिया में। देखिए भाषा संप्रेषण में कठिनाई, संप्रेषण मतलब अफेजिया हो जाएगा, ठीक है। भाषा संप्रेषण में क्या होगा, अफेजिया होता है आपका। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी समस्या होगी, पढ़ने की संबंधी समस्या होती। डिस्ग्राफिया में क्या होता है आपका, डिस्ग्राफिया ग्राफ खींचना यानी कि लेखन संबंधी समस्या, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिखा बुलिमिया, तो बुलियम क्या होता है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी क्या है, योग्यता होती है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं, टॉप 5 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि गति कौशल नहीं है। चलिए आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दिया गया है, इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गति कौशल नहीं है, हंसना, सुनना, बोलना, पढ़ना, कौन सा आपका गति कौशल नहीं होगा। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं मतलब क्या होगा, निगेटिव क्वेश्चन, अगर हाँ होता तो पॉजिटिव क्वेश्चन। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है, गति कौशल नहीं है, हंसना, सुनना, बोलना, पढ़ना। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से इसका आंसर सही होगा। जिस भाई बहन इसका सही आंसर दे पाएंगे, जो भी शिक्षक इसका अध्यापक सही आंसर दे पाएगा, तो वाकई में हम मानते हैं सिलेक्शन वाला बिल्कुल, आप बिल्कुल सिलेक्शन पे होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे स्टडी से यह वीडियो देखा है, इन तक देखा है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे देखिए मैथ्स पेडागोजी के आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही संस्कृत की आपकी पेडागोजी की, हिंदी ग्रामर की मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की मिल जाएगी वीडियो, पेडागोजी के, तो सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर देख लीजिएगा। और अगले इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद साथियों, मैं विजय जायसवाल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।